21 करोड़ 70 लाख एकड़ ज़मीन पाकिस्तान की टोटल बनती है, जिसमें 7 से 8 करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जो इस वक्त गैर आबाद है, उसको आबाद किया जा सकता है। बहुत ज़रख़ीज़ ज़मीन है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों की और हमारी आवाम की ये सुस्ती है कि वो ज़मीन आबाद नहीं हो रही। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी बनने से पाकिस्तान की जो ज़री ज़मीन है वो ख़त्म होती जा रही है और आने वाले दिनों में हमसे जो है वो हमारी जो खुराक है वो पूरी नहीं होगी और जितना भी सरसब्ज़ एरिया है वो इस वक्त ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आए, पहले तो मैंने इसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। आज मैं कुछ फिगर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि भाई जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो पाकिस्तान का कितना एरिया खा रही हैं और कितनी गैर आबाद ज़मीन है। एक इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो 8,96,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है और ये बनता है तकरीबन कोई 21 करोड़ 70 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसके अंदर ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, जिसमें पहाड़ी इलाका जो है वो 30 से 35% है, दरिया झीलें 3 से 4% है और जो बाकी रकबा बच जाता है 100 में से 27 से 30% जमीन जो है वो सिर्फ जरखेज जमीन है जो इस वक्त आबाद हो चुकी है। शहरी आबादी जो है वो 1 से 2% है और दही आबादी जो है वो 8 से 10% है। गैर आबाद रकबा जो है वो इस वक्त 40% रकबा जो है वो इस वक्त गैर आबाद है, यानी कि 7 से 8 करोड़ रकबा जो है वो इस वक्त गैर आबाद है, वो आबाद हो सकता है, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। और हाउसिंग सोसाइटी जो है ये -0.% जो है उसकी जो हाउसिंग सोसाइटी बनती है कुल रकबे के हिसाब से, या जो पहाड़ों और दरियाओं के अलावा जो जमीन है उसका -0.% भी हम लोग शहरी आबादी इस वक्त नहीं बढ़ा रहे। तो उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की हम लोग बात करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब करीब कोई भी ऐसी जमीन नहीं है जो बहुत ज्यादा जरखेज हो, जहाँ पे बहुत अच्छी फसलें होती हों और वो फसलें जो है वो काट के हाउसिंग सोसाइटियां लोग बना रहे हो। हाँ, जो बाकी हमारे शहर है जैसे हमारा लाहौर है, लाहौर के गिरदो नवाब में बहुत अच्छी जरी जमीन है, वहां पे आप थोड़ा बहुत ये पॉइंट कह सकते हैं कि फलां हाउसिंग सोसाइटी ने 200 एकड़ या 500,000 एकड़ के ऊपर जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, जिससे जरी रकबा जो है वो कम हो गया। लेकिन ये हल नहीं है। ये जितनी भी इस वक्त हाउसिंग सोसाइटी बन रही है ये नीड है, लोगों ने अपना घर बनाना है और घर बनाने के लिए उन्होंने जमीन के अंदर तो जाना नहीं है, जमीन के ऊपर इन्होंने घर बनाना। इसका हल ये है कि भाई इस वक्त जो 40 लाख 7 लाख एकड़ जमीन इस वक्त जो आबाद हो सकती है वो आबाद की जाए, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आप खुद जो है वो देख ले अपने गांव के अंदर, जितने भी पहले आज से 20 25 30 साल पहले जमींदार लोग थे, आज उन्होंने फसलें जो है वो काश्त करना कम कर दी हैं। अगर पहले किसी के पास 50-60 जो है वो मवेशी होते थे, आज उसने सिर्फ 1 या 2 जो है वो अपने दूध के लिए या अपनी जरूरत के लिए जो 1-2 मवेशी उसने रखे हुए हैं। ज़राअत की तरफ हमारी खुद तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे तो ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, गवर्नमेंट के इदारे इस वक्त उस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो जरी लिहाज से बहुत मजबूत था, उसको मजीद मजबूत किया जा सकता था, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों ने तवज्जो नहीं दी। इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो गैर आबाद जगह को आबाद करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत पिछले 5-7 साल से एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। हमारे इस वक्त चकवाल, यहाँ इस्लामाबाद से निकले तो नीला दुल्ला चकवाल से लेके फिर आगे आपका कलर कार और इस साइड पे फिर थल का एरिया है, फिर उसके बाद लिया बखर और इस तरह पंजाब का काफी एरिया है, KPK का काफी एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे रकबे जो है वो आप ये समझे कि करोड़ों एकड़ जमीन जो है वो गैर आबाद पड़ी हुई है। वहां पे नीचे पानी भी बहुत जबरदस्त है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की जरूरत है और वो बड़ी सस्ती जमीन है। 4-5 लाख रुपए कनाल से वो जमीन शुरू होके 8-10 लाख रुपए कनाल के हिसाब से आपको मिल जाती है मुख्तलिफ लोकेशन। कई लोकेशन तो ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए फी कनाल आपको जमीन मिल जाती है, यानी कि 8-10 लाख रुपए का एकड़ जमीन वहां पे आपको मिल जाती है। तो इस वक्त बहुत अच्छा इस तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। लोग जो है वो जो गैर आबाद जगह है उसको परचेज कर रहे हैं और उसको बाकायदा तौर पे बना रहे हैं। अच्छी इस वक्त इरिगेशन का सिस्टम आ गया, सोलर का सिस्टम आ गया, जिससे आप पानी जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। महकमा एग्रीकल्चर जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। नई जो बागात लग रहे हैं उनको बहुत सारी जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो इस वक्त आपके पास भी बड़ा अच्छा टाइम है कि अगर आप एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो मौके के ऊपर मौजूद नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उससे बेहतर है थोड़ा सा शहर से बाहर की तरफ जाएं और वहां पे जरी जमीन जो है वो 10-20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन एक कोई पीस खरीदे, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो आप उसको आबाद करें। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक वो डर लोगों ने बना दिया। लोग इस वक्त भी जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, आप यकीन करें वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जैसे जो
عام کاشتکار ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں اس کے اوپر خرچہ کروں گا تو مجھے صرف نقصان ہی ہوگا. وہ جو روایتی کاشتکاری تھی اس کا واقعی نقصان ہو رہا ہے. کمرشل بنیادوں کے اوپر ابھی بھی اگر جو کسان اس وقت اپنی کاشت کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں, فارمنگ کر رہے ہیں, اس سے لوگ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ ایک میرا اوپینین تھا کہ بھائی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ زراعت کو کوئی نقصان نہیں دے رہی, نقصان صرف اور صرف ہم لوگ خود دے رہے ہیں زراعت کو, ہماری سستی ہے اور گورنمنٹ کے اداروں کی سستی ہے.